सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में पीड़ित कोई भी है तो वो सनातन धर्मी पीड़ित है। देव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व में एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ सभी मानव अपने को एक दूसरे को अपना परिवार का सदस्य समझे। संविधान तो कह रहा है ना, जिसको जो धर्म मानना होगा वो मानेगा। आपको क्या दिक्कत है? सुनिए, मैं भिंडी को अपना मौसी मान लूं, भिंडी गोभी मूली गाजर मेरे लिए भगवान है, मुझे मानने दीजिए। जो मूली गाजर भिंडी खाएगा वो मेरी भावना आहत कर रहा है। आज जो आप कह रहे हैं ना, आज वो भारत में भी आधे रह गया है। भारत में तो भाईचारा कर लो, भारत जाति में बटे हो, धर्मों में बटे हो, लोगों मंतर पर बात करना भी मुश्किल है। खैर हम लोग अब अलग आ गए हैं। हाँ, बात कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू में ये था, जितने भी मानव हैं आप देखिएगा, देखिए बीच में टोकिएगा नहीं, क्योंकि नेशनल दस्तक पर आज का जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है या हम जो संदेश दे रहे हैं वो सामान्य संदेश नहीं है, पूरे संसार के लिए बहुत उपयोगी संदेश है। मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, जो संसार में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद ये खत्म होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार सही नहीं ठहराया जा सकता। हर आदमी को अपने जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। ना भारत में अभी अच्छा एक सवाल लेते हैं। अभी भारत में सांप्रदायिक उन्माद कौन फैला रहा है? कोई नहीं, बोलने दीजिए। देखिए, भारत में सांप्रदायिक उन्माद कौन फैला रहा है और धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, हम इस पर अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जो सत्य कहाँ है और आप कहना नहीं चाहते हैं या जानते ही नहीं है? मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। देख लीजिए देश के लोगों, लेकिन ये सनातनी कहते हैं खुद को और ये जानते भी हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, डरे हुए हैं। आप बोलना डरने की बात नहीं है। आप डरे? कौन सांप्रदायिक हिंसा फैला रहा है? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? कौन फैला रहा है? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में पीड़ित कोई भी है, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कोई भी पीड़ित है तो वो सनातन धर्मी पीड़ित है। क्योंकि सनातन धर्मी पूरे विश्व में फैला हुआ था, आज वो भारत में भी आधे रह गया है। और आज जो आप कह रहे हैं ना, जो सनातन धर्मी मतलब हिंदू, सनातन धर्मी पर कौन हमला कर रहा है? अरे आपके कहने का तात्पर्य ये है, जो हिंदू मुसलमानों पर हमला कर रहा है, हिंदू ईसाइयों पर हमला। गलत बात। हिंदू आप यही कहना, आप सनातन बोल रहे हैं, फिर हिंदू बोल रहे हैं। सनातन धर्मी, चलिए आपके सनातन और हिंदू में अभी आप बोल रहे थे। आपकी भाषा में सनातन धर्मी, सनातन मैंने नहीं कहा एक बार भी ये बात। आप कह रहे हैं सांप्रदायिक दंगा। अच्छा, मैं क्लियर कर दिया। मतलब आप अंतर्यामी हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो पूरे क्रिश्चियनों पर हमला कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, पूरे विश्व में अगर किसी पर हमला हुआ है तो सनातन धर्म पर हमला हुआ है। किसने किया हमला? सनातन धर्म के विपरीत जो भी नया आए हैं उसने किया। नाम बताइए ना सर, नाम बताइए। नाम क्या बताएंगे? गुरखा गुरुल्ला से परहेज बताएंगे, आप सब जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते, हम बुर्बक हैं। नाम बताइए। बात ये है, नाम बताइए हमलावर का। आज सनातन धर्मी मुट्ठी भर हो गया है विश्व में। जो सनातन धर्मी पूरा विश्व में फैलाता, आज जो कह रहा है मुझ पर हमला हुआ है, वो खुद उसकी वंशावली सनातन धर्मी था। आज जो ये रोना रोकने का आ रहा है, हम पर हमला हो रहा है, ये आप लोग सनातन, अब नया आ गया, हिंदू राष्ट्र से हटकर अब सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व में एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ सभी मानव अपने को एक दूसरे को अपना परिवार का सदस्य समझे। संविधान तो कह रहा है ना, जिसको जो धर्म मानना होगा वो मानेगा। आपको क्या दिक्कत है? सुनिए, मैं भिंडी को अपना मौसी मान लूं, भिंडी गोभी मूली गाजर मेरे लिए भगवान है, मुझे मानने दीजिए। आप मानिए ना भाई। मैं कहूंगा कि अगर जो मूली गाजर भिंडी खाएगा वो मेरी भावना आहत कर रहा है, आपको नहीं खाना है। ऐसा है, मूली भिंडी जो है मेरे लिए भगवान है, आपको नहीं खाना है। ऐसा है महाराज, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर
खाने पर सनातनी रोक लगाता है, सनातन धर्म में बोलने पर सनातनी रोक नहीं, लगाता नहीं, है, गलत बात बोल रहे हैं। मुसलमानों की हत्या हो रही है गौरक्षा के नाम सबसे पर, ज्यादा क्रिश्चियन मारे जा रहे गलत हैं, बोल रहे ईसाई हैं मार। यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। अरे रोज मैं- चर्च पर हमला हो रहा है भाई। एक बात आपको साफ बोल दिया हूँ, अपने सत्य का दर्शन सभी करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। अभी आप सनातन चाहे कह रहे थे, बौद्ध फिर हो, हिंदू चाहे आ गए। पारसी हो, क्योंकि आप लोगों ने इनको क्वालिफाई कर अरे रखा है। हिंदू क्या है, ये सनातन सब क्या है? अपने अपने सत्य का दर्शन करें। ये अगर अपने को देखना चालू कर देंगे, अपने सत्य अच्छा का बताइए, दर्शन करना कल चालू कर कल देंगे। कल कल एक बात बताइए, इस देश में जो ब्राह्मण समाज है वो आरक्षण का विरोध करता है। 97% आरक्षण हिंदुओं को मिला हुआ है, जाट गुर्जर पटेल मराठा। अपने ही धर्म के भाइयों का विरोध कोई करता है क्या? ऐसा है हाँ। रामचंद्र जी, रामचंद्र नाम नहीं है मेरा, फिर क्या नाम है आपका? शंभू। सॉरी, शंभू जी, हम्म, विषय को विषयांतर नहीं कीजिए। हम्म। बहुत सारी चीजें जो है ना, अफगानिस्तान बना देंगे आप लोग इस देश का। सुनिए, इस अच्छा देश बताइए, में- अच्छा सुनिए, आप तो इंटरनेशनल मामला, अफगानिस्तान में महिलाओं पर कौन हमला कर रहा है? मैं आपको अफगानिस्तान में तो जाके कोई हिंदू हमला नहीं कर रहा, सनातन धर्म हमला नहीं कर कौन कर रहा है? रहा। अफगानिस्तान में जो हमला कर रहा होगा, अफगानिस्तान का नागरिक करता होगा ना। पाकिस्तान में कौन हमला कर रहा है? वो पाकिस्तान के नागरिक करते होंगे तो ना। ये दोनों धार्मिक देश है, धार्मिक कट्टर देश है। क्या हालत है आपको पता है? मैं- आटा नहीं है लोगों के पास। मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो धर्म के नाम पर जो आप लोग लोगों को भड़का रहे हैं, लड़वा रहे हैं, हिंसा फैलवा रहे हैं, जाति के नाम पर जो बांट रहे शंभू हैं। जी, जाति के नाम पर 1925 में जाति की जहर यहाँ पर आया। अच्छा। ये जिस दिन अच्छा 1935 में जाति आया। 25 तुलसी दुबे कह रहे थे, तुलसी दुबे किसको शूद्र कह रहे थे? तेली कुम्हार किसको कह रहे थे? तुलसी दुबे क्या है? ये तुलसी दुबे को कहिएगा, वो आत्ममंथन करे। और वो जो आत्ममंथन करता होगा अरे ना रात में, तुलसीदास ने लिखा है, तेली कुम्हार लोहार। ये ना तुलसीदास जी, कुछ तेली जब जाति अंग्रेज लेकर आया कोई तेली कुम्हार तुम्हार तुलसीदास ने नहीं लिखा। अभी मैं तेली तुम्हारा, अभी मैं कुछ नहीं लिखा है उसने। रामायण पढ़वा रहा हूँ, रुके। जाति नाम का कोई चीज नहीं है। अभी मैं हमारे यहाँ जाति नाम का जहर नहीं है। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक पद है। अभी आईएएस अफसर क्या है? आईएएस एक पद पंडित क्या है? पद है। अच्छा, पंडित भी पद है, ब्राह्मण भी पद पद है। है। तो मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? आपका योग्यता अनुसार आप ब्राह्मण हैं, और हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी क्षत्रिय है, हर आदमी व्यवसायी है, और हर आदमी शूद्र है। ये तो संविधान लागू के बाद हुए ना, रुकिए ना मैं बता रहा हूँ। संविधान 26 जनवरी 1950 की बात को आप कहाँ फिर लेके आ गए? मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज आज तक जो भी परिवर्तन जितने हुए हैं वो सत्ता के द्वारा हुआ है, सत्ता के लिए हुआ है, और सत्ता के विरुद्ध हुआ है। अभी अच्छा, आप बताइए, सुनिए, बहुत सनातनी कैसा भारत चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा पूछिएगा मैं कैसा भारत चाहता हूँ, तो मैं सनातन धर्म के माध्यम से एक ऐसा भारत चाहता हूँ जो पूरे विश्व में बंधुत्व की बात करते हुए, अलग जगाते हुए, अरे विश्व का भारत, कल्याण को कायम करे, अरे विश्व को विकसित करे, विकासशील करे। अरे भारत में तो भाईचारा कर लो। भारत में जाति में भाईचारा- बटे हो, धर्मों में बटे हो, कहीं लोगों। नहीं बटे हैं। अगर बांटा गया है अच्छा तो शादी ये अच्छा शासन सुनिए, व्यवस्था बांटा है। शादी जाति देख के होती है कि धर्म देख के होती है? मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो गड़बड़ व्यवस्था चल रही है ना, जब तक ये गड़बड़ व्यवस्था है तब तक गड़बड़ ही रहेगा। आप मनुस्मृति लोगों का ठीक भी है, काम चलता रहेगा। मनुस्मृति ठीक है। मनुस्मृति का मतलब समझते हैं? हाँ। स्मृति मतलब किसी चीज को जैसे पेपर पढ़ते हैं और उसमें कुछ याद रहता है, उसको हम कोट करते हैं तो वो स्मृति आता है। उसको मनु की बात को कोई स्मृति करके लिखा, वो मनु स्मृति उसको कह दिया। वो मनु का वस्तु सारा नहीं हुआ। सच तो क्या है? अच्छा, आप लोग- भगवान श्री कृष्ण की बात को जो लिखा वेद व्यास, वो सच है, भगवान कृष्ण कह दिया। अब मनु के नाम से जो लिखा गया वो मनु ने नहीं लिखा। अद्भुत आप लोग अभी जो बेवकूफ है- बनाते हैं भाई। अभी जो है आप जो बोल रहे ये हैं, तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब ने हम लोग को थोड़ा पढ़ा लिखा दिया है, तो सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जब मनुस्मृति लागू थी,
जब धर्म के हिसाब से शूद्रों और छूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये गलत है। तो ये कितना बिल्कुल बोलते गलत है। आपको मैं चैलेंज देता हूं, जो जो बोल रहे हैं जी इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक एक ऐसा विद्वान दिया जाएगा जो आप कहते हैं ना ये शूद्र है। नहीं, हमारे यहाँ शूद्र तो है नहीं, हमारे तो वो सब इतने ज्ञानवान हुए हैं जिसकी अनुसरण हम करते हैं। अगर आप शूद्रों की बात करते हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर सुनिए, रविदास जी को हम चरण स्पर्श करते हैं, वो सबसे बड़े हमारे पूजनीय हैं। आप कहते हैं वो हमारे हैं। लेकिन रविदास, सुनिए, महर्षि वाल्मीकि कोयले तोड़ते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को आप कहते हैं कुछ, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन तुलसी दुबे, सुनिए, के लिए पूज्य, भगवान राम के लिए वो पूज्य, सारा संसार के लिए पूज्य। देखिए आप लोगों ने, अरे तुलसी ने कहा है सकल गुण, इस संविधान ने आदमी को बांट दिया है। आ गए मुद्दे पर, फिर से नहीं बांटा है, संविधान ने, सनातन धर्म ने नहीं बांटा है, और हमारी सभ्यता संस्कृति ने नहीं बांटा है। और हम फिर से कह रहे हैं, जो जितने भी प्राणी हैं, मानव सभी एक हैं। हमारे लिए सब जो अभी बांटे हुए देखते हैं, संविधान से पेट में दर्द है। अभी आप जो बांटे हुए देखते हैं इंसानों को, ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो बौद्ध है, संविधान ने बांटा है। हमारे लिए वो सब आदरणीय है। हमारे लिए सभी मानव हैं, सभी पूजनीय है, सभी आदरणीय है, और सभी को हम समान भाव से इज्जत देते हैं, और सबको समान भाव से इज्जत देते रहेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत में शादी धर्म देख के होता है, हिंदू देख के, या जाति देख के होता है हिंदुओं में? भारत की व्यवस्था को जो विद्रूप कर दिया गया है, अभी होता क्या? अभी उसको संभालने में समय लगेगा। प्रतीक्षा कीजिए। अटल जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। अटल जनशक्ति पार्टी जिस दिन सत्ता में आ जाएगा, आपके एक नहीं अनेकों क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। उसके बाद मानव का भेद ही मिटा देंगे हम। सब मानव एक समान रहेगा, सब भारतीय बन के रहेंगे, सब जिएंगे भारत के लिए, मरेंगे भारत के लिए, सब मानव एक रहेंगे, कोई भी भेद नहीं रहेगा, ना कोई हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम रहेगा, सब भारतीय रहेंगे। सब मानव एक हो जाएगा, तो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, इंडोनेशिया हो, कजाकिस्तान हो, सब मानव है। क्या दिक्कत है? सब मानव है मानव नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन हमारी बातें बनवा लीजिए इन लोगों से भाई साहब, बात से तो ये लोग ताजमहल खड़ा कर देंगे। हमारी वैचारिक दृष्टिकोण जो है, हम वैचारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को अलग मानते हैं। अगर यहाँ वैचारिक दृष्टिकोण को हम समावेशी बना देते हैं, सबके साथ सबके विकास को लेकर चलने वाला बना देते हैं, विश्व बंधुत्व वाला बना देते हैं, तो नेचुरली कोई भी। अच्छा बम जी सुनिए, ये जो 2 महिलाओं को जो जला दिया गया, ब्राह्मण महिला थी यूपी में, क्या कहेंगे? देखिए, आप अपराध का ग्राफ को निकाल के देखिए, 10 साल 15 साल के लेके और आज तक अपराध का ग्राफ निकाल के देखिए, और उसमें छान मारिए जो अपराध कहाँ हुआ है, पीड़ित कौन है, नहीं है। एक तरफा बात करना चैनल के लिए भी गलत है। चैनल का मतलब देखिए, इस देश में अगर सबसे बड़ा अपराधी है ना, तो एक सबसे बड़ा अपराधी है जुडिशरी। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज भी इस मन से बोल रहा हूँ। जुडिशरी आज का जो अंग्रेजी व्यवस्था के अनुसार जो आहूत है, मोदी जी आपको कैसे? सुनिए पहले पूरा जुडिशरी पर आपको जेल भेजना। बोलूंगा मैं जुडिशरी का अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। सारे ब्राह्मण जज हैं वहाँ, ब्राह्मण जज रहे कोई भी रहे, मैं जुडिशरी कहना चाहता हूँ, सारे ब्राह्मण जज हैं। जुडिशरी आज हमारे देश में न्याय के काबिल नहीं है। वो न्याय से बड़े परे हैं, और वो देश की हित में भी परे हैं। 63% SC ST OBC उसे मतलब, लेकिन वो न्यायिक व्यवस्था से दूर है, न्याय का ज्ञान नहीं उसको, ये देश का ज्ञान है। ये आप कह रहे थे, उसको भी मोदी जी पर बोल दीजिए। मोदी जी का जो कद है, वो हम उसकी व्याख्या क्या करना, हम उसके लायक नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में उन्होंने जो अलग भारत के नाम का जगह दिया है, जो मानवता का जगाया है, जो विश्व बंधुत्व का जगाया है, जो वसुधैव कुटुंबकम का जगाया है, इसके लिए मोदी जी को, तो फिर अलग पार्टी का सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। अलग पार्टी का हमारी अपनी माता मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, और देखिए नेशनल दस्तक की मैं पहुंच देख रहा हूं कि कहां तक पहुंच रहा है। क्या नाम है? मेरा नरेंद्र मिंज है। कहाँ रहते हैं? मैं झारखंड से। झारखंड से। तो नेशनल दस्तक देखते हैं? देखता हूँ, बिल्कुल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? पतरा सुरो है, मैं झारखंड से हूँ। अभी नेशनल दस्तक देखते हाँ हैं? जी, मैं तो दिल्ली। क्या करते हैं?
मैं ऐसे अभी तो मैं हम मिलने के लिए मेरा बहन है यहाँ पे, मामू लोग है, तो यहाँ आया हूँ झारखंड से। कब से नेशनल दस्तक देख रहे हैं? झूठ मत बोलिएगा। नहीं, हम मोबाइल में देखते हैं सर। अच्छा, आप कब से देख रहे हैं? मेरा तो काफ़ी साल से हो रहा है सर। आपको तो क्या करते हैं आप? मैं लेबर का काम करता हूँ। लेबर का। और देखिए मैक्सिमा है। मैक्सिमा, आप क्या करती हैं? मैं हाउसमेट हैं। हाँ, हाउसमेट। तो आप भी चैनल देखती हैं? हाँ जी, देखती हूँ आप। इसीलिए मैं इस देश में लगातार गाली सुन रहा हूँ। रोज मुझे धमकियाँ दे जा रही है, बंद कीजिए। धमकियाँ दी जाती है, गाली सुनता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ उन तक खबरें पहुँच रही है, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात है। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। बोलिए पंडित जी। मैं बोल रहा हूँ सनातनी अरे को, भाई, अच्छा बताइए, सनातनी में आपका वर्ण क्या है? आप शूद्र हैं, अछूत हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, सनातन धर्म या में, क्षत्रिय हैं? सनातन धर्म में कोई भी मानव का विभेद नहीं है। तो ये शूद्र अछूत ये सब कहाँ लिखा गया है? ये तो वेद में, ऋग्वेद में भी है, पुराण में भी है, उपनिषद में भी है, और तुलसी दुबे ने भी लिखा है रामचरितमानस में। दरअसल में अगर आप शब्द का अनर्थ लगाएंगे, अर्थ का अनर्थ लगाएंगे, शूद्र का क्या मतलब होता है? सुन तो लीजिए, बीच में क्वेश्चन नहीं कीजिए, पूरा क्वेश्चन होने दीजिए। ये नहीं चलेगा। आप हमको गोबर को कहिएगा कि खा लो, नहीं। गुड़ है, तो हम सवाल भी ना आप पूछे। अपने दर्शकों को सुनिए, आपके चैनल पर मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, हाँ। बोल चुका तो हूँ। मुझे बताइए शूद्र और का सुन क्या लीजिए, मतलब है? आपके दर्शकों का कमेंट भी देखा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का माइंड वॉश करना चाहता हूँ, आप mind wash? सत्य का दर्शन कराना चाहता हूँ, जो आप नहीं कराना आप चाहते। ब्राह्मण है कि नहीं? सुनिए, मैं एक मानव हूँ, सनातन धर्मी मानव हूँ। और अच्छा, संविधान मानते हैं कि नहीं? अब कहाँ आ गए मेन? अरे पहले तो देखिए, पहले तो बीमारी की पहचान जरूरी है ना, आइडेंटिटी। सुनिए, बीमारी का आप संविधान मानते हैं कि नहीं? आपको एक एक प्रश्न का उत्तर लीजिए। तो एक पहला हम एक पहले आप जहाँ थे वहाँ आइए। आपने कहा, अरे भैया, सनातन धर्म आप कह रहे हो। इस देश में आज के डेट में भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों पर हमले हो रहे हैं। कौन धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है ना? आपको मैं ये लोग काहे आए थे जंतर मंतर पर? पूछिए इनसे। आपको मैं एक बात, आप नहीं सुने, मेरी बात सुनिए। आप बड़ा हमको ज्ञान कर कुछ रहे हैं। आप वसुदेव कुटुंबक हम बोल रहे हैं। जुनैद को कौन मार दिया? 2 लड़का को गाड़ी में आग लगा के मार दिया गौ रक्षा के नाम पर। ये अभी पूरा क्रिश्चियन समाज जमा इन के चर्च पर हमला हो रहा है। आप कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबक, अगर आपके कहने से हम मान ले, आप कर रहे हैं वो समझे। कौन हमला कर रहा है क्रिश्चियनों पर? अब आप मेरी बात, कोई क्रिश्चियन है? मैं पूछवा दूं अभी। आप कौन हमला कर रहा है चर्च पर? मैं इनकी बात पूरा है ना, मैं उसके बाद पूरा खुलासा करूंगा इन्हीं के सामने इस चीज़ का, हिंदुत्व का भी और धर्म परिवर्तन का भी। आप प्लीज, ये मेरे लिए आज सौभाग्य आप की बात बताइए, आप बताइए पंडित जी, आप संविधान मानते हैं कि नहीं? आप सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रश्न को सही रूप से हमें बोलने देंगे, जवाब अब ये देखिए, अब ये सवाल, अच्छा सुनिए, हमें देते नहीं है। हम एग्जाम देने जाएंगे ना, पूछने के बाद उस पर सवाल का जवाब पंडित देता जी, हूँ, सुनिए। फिर दूसरी बात ले आते हैं। आप देखिए पंडित जी सुनिए, हम जाएंगे ना एग्जाम देने। नहीं, सुनिए ना, सुन तो ली। हम एग्जाम देने जाएंगे ना, तो हम टीचर को कहेंगे, यार सवाल ठीक नहीं है, यार सवाल कैंसिल करो, हमारे मन माफिक सवाल दो। अरे टीचर सवाल सेट करेगा ना, हम पत्रकार हैं, हम पूछे। आप सवाल सेट आप स्टूडेंट भी हैं, या करे कि नहीं सवाल हमको तुम वाला सवाल ठीक नहीं। अरे मास्टर के हाथ में छोड़िए ना सवाल। मास्टर ने अगर प्रश्न पत्र में क्वेश्चन लिख दिया है तो क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए विद्यार्थी को। तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे मास्टर है, सनातन, अब प्रश्न का उत्तर देने से अच्छा चलिए, सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है कि नहीं? सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो खुला किताब है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देखेगा। दुनिया देखे, पूरा देश देखे, मुझे कोई गम नहीं है। तो ये शूद्र अछूत वैश्य राजपूत क्षत्रिय किसने बनाया? सनातन धर्म ने कुछ भी नहीं, मानव में विभेद सनातन धर्म ने नहीं किया। तो पानी पीने पर कौन मारता है? कोई नहीं मारा। सनातन मूछ रखने पर कौन आज मारता तक है? सनातन धर्मी किसी को नहीं मारा। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बीच में जो कुछ लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, 2000 साल पहले हो, 15 साल पहले हो, या उससे पहले हो, कुछ जो प्रादुर्भाव हुआ,
तो भारत में तो प्रादुर्भाव का परिणाम भारत में तो सनातन सनातन धर्म को बदनाम करने की रही। सनातन मतलब बुद्ध हुआ जिन्होंने अहिंसा का पहला भाषण दिया। महाराज बुद्ध तो आदरणीय है, ऐसा है ये हमारी तो देख लीजिए इस देश के लोगों समझ लीजिए, ब्राह्मण समाज का आदमी किसी पार्टी में हो, चाहे कोई नया पार्टी बनाए, वो अंदर से मोदी जी का समर्थक है भाई साहब। नहीं, मोदी जी का समर्थक नहीं, जो सही करेगा उसका समर्थक है। अगर अम्बेडकर अरे मनमोहन सिंह क्या गलत अगर है? अम्बेडकर जी सही किए होते मैं उसका भी समर्थन करता। अच्छा, अम्बेडकर जी सही क्या गलत यहाँ किया? समय आएगा सच प्रमाण सहित, अम्बेडकर जी का, नेहरू जी का, गांधी जी का, कांग्रेस का, वामपंथी का, समय आने दीजिए, बाबा साहब से बड़े हैं मोदी समय जी। आने दीजिए, प्रमाण सहित आपको दूंगा, पूरे विश्व के सामने प्रमाण लाऊंगा। चलिए अब हो गया, अब हो गया, सच्चा प्रमाण। अब हो गया। बम जी हैं ये। सोचिए ये है सामाजिक संपत्ति, ये होता है सोशल एसेट्स, ये आपको परिवार में मिलता है। एक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, एक ब्राह्मण समाज का आदमी खड़ा कीजिए, एक मुसलमान खड़ा कीजिए और 8 SC ST OBC खड़ा कीजिए और कहिए रिजर्वेशन पर बोलो। 8 SC ST OBC चुप रह जाएगा, वो ब्राह्मण समाज का युवा जो है वो धज्जियाँ उड़ा देगा आरक्षण का। वो मुसलमान कहेगा कि मुझे नहीं बोलना है, पता नहीं कब ये सब हिंदू हो जाए। अब मैथमेटिक्स उलट दीजिए, एक तरफ 8 ब्राह्मण, एक दलित और एक मुसलमान, और कहिए पहले ब्राह्मण समाज को बोलने के लिए वो आरक्षण की ऐसी तैसी कर देगा। अब बोलिए मुसलमान को बोलने के लिए, वो कहेगा पता नहीं ये 9 कब हिंदू हो जाए। और अब कहिए वो शेड्यूल कास्ट के युवा को बोलने के लिए, वो डर से कहेगा कि आरक्षण बहुत ख़राब चीज़ है। ये होती है एसेट्स, सोशल संपत्ति बोलते हैं इसको, सोशल एसेट्स। ये ब्राह्मण समाज के पास पिछले 2000 सालों से है, क्योंकि उन्होंने सारे उपनिषद लिखे, उन्होंने सारी धर्म ग्रंथ लिखे और उस धर्म ग्रंथ में सबसे अपने आप को महान बताया। पढ़ाई लिखाई का अधिकार अपने पास था और इसी के खिलाफ ज्योतिबा फुले ने कहा था कि विद्या, रुकिए ना भाई अभी, विद्या बिन गति, आप देखिए ये, अरे आपकी तारीफ कर रहा हूँ। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। तो अगर आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप समाज में हाशिए पर रहेंगे। ब्राह्मण समाज के पास पिछले 2000 सालों से शानदार एजुकेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिशनरियों पर हमले हो रहे हैं। मैंने आज मिशनरी के लोगों से सवाल पूछा कि आपके स्कूल में जो लोग मैकाले का विरोध करते हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस देश के मिशनरियों ने दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चों को नहीं पढ़ाया, वहाँ भी सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के बच्चे पढ़ते हैं। वो भले मैकाले को गाली दें, वो भले क्रिश्चियन चर्च पर भारत में हमले हो, लेकिन उनके बच्चे सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए अगर आपको इस देश में संवैधानिक अधिकार चाहिए तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, और जो ब्राह्मण समाज कहता है उसको मत मानिए, वो जो करता है उसको मानिए। जो कहता था समुंदर लांघना पाप है, उसने सबसे पहले समुंदर लांघा। ये सिर्फ एक बातचीत है, बातचीत इस देश का डायलॉग होता रहा है। इसको डायलॉग लीजिए, समझिए और अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।